अंधी चुड़ैल सुबह जन्म से ही देख नहीं सकती थी, पर उसे कुछ नया सीखने का बहुत शौक था। वो दिन भर कुछ न कुछ करके अपना मन लगाए रखती। सुबह पढ़ाई में भी बहुत अच्छी थी। वो हमेशा अपना ध्यान अच्छे से पढ़ाई में लगाया करती थी। सुबह के टीचर की बेटी रीमा भी उसके क्लास में ही थी। रीमा सुबह से काफी जला करती और हमेशा सुबह को नीचा दिखाया करती थी। एक दिन जब फाइनल के रिजल्ट आए तो सुबह काफी निराश हो गई और उसने अपने सर से पूछा, सर, मैं सेकंड कैसे आ सकती हूँ? क्या आप मेरे पेपर को फिर से चेक कर सकते हैं? सुबह की बात का सर पर कोई असर नहीं पड़ा। सुबह ने घर जाकर अपनी माँ को सारी बातें बताई और अगले दिन ही सुबह के पेपर चेक करवाए गए। सुबह ने टॉप किया था, पर अपनी बेटी को ऐसे निराश देखकर सुबह के सर को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने एक और टेस्ट रखवाने की बात प्रिंसिपल से की। अगले दिन जब टेस्ट की तैयारी करके सुबह स्कूल से घर जा रही थी तो सर ने उसका रास्ता रोक लिया और उसे पास के कुएं में धक्का दे दिया। सुबह को तैरना नहीं आता था, जिसके कारण उसकी मौत डूबने से हो जाती है। सुबह मरने के बाद एक चुड़ैल बन जाती है और गांव में घूम घूम कर सबको उसे पढ़ाने के लिए पूछती है। जब कोई उसे मना करता या भागने की कोशिश करता, चुड़ैल उसे मार दिया करती। एक दिन राधिका शहर से गांव बच्चों को फ्री में पढ़ाने के लिए आती है। उसका काम अच्छा चल रहा होता है, पर एक दिन उसे घर लौटने में देर हो जाती है। तभी कुएं के पास उसे वो चुड़ैल रोती हुई मिलती है। इतनी रात में एक बच्ची को इस तरह राधिका अकेले देख ना सकी और उसके पास चली गई। बेटा, कौन हो तुम? चुड़ैल के पीछे मुड़ते ही राधिका काफी डर जाती है, पर वो चुड़ैल से पूछती है, तुम हो कौन? तुम सबको पढ़ाती हो ना? हाँ, तुम हो कौन और मुझसे क्या चाहती हो? मुझे भी पढ़ने का बहुत शौक था, पर मेरे अंधेपन की वजह से मुझे सबने नहीं पढ़ने दिया। राधिका को चुड़ैल पर दया आ जाती है और वो उसे पढ़ाने का फैसला करती है। राधिका रोज स्कूल के बाद चुड़ैल को पढ़ाया करती थी। उसने उसके लिए अलग से किताबें भी ला रखी थी ताकि वो पढ़ सके। दूसरी तरफ रोज घर लेट से आने के कारण राधिका के माता पिता को उसकी फिक्र होने लगी थी। अजी, मैं क्या कहती हूँ, हमें राधिका को स्कूल के बाद घर लेने जाना चाहिए। क्या पता वो इतनी देर क्या करती रहती है। हाँ, बात तो ठीक कह रही हो। अगले दिन जब राधिका चुड़ैल के पास जाती है, राधिका के माता पिता उसे देख लेते हैं। अपनी बेटी को ऐसे चुड़ैल के पास देखकर वो दोनों हैरान हो जाते हैं। राधिका के पिता बिना समय गवाए तांत्रिक को कॉल करके बुला लेते हैं। वो आते ही चुड़ैल पर पवित्र जल छिड़ककर उसे अपने काबू में कर लेते हैं। मेरी बच्ची, अब तो डर मत, हम तेरे साथ हैं। माँ, आप ये क्या कर रही हो? ये बेचारी बच्ची बस पढ़ रही थी। राधिका अपने माता पिता को सब समझाती है और चुड़ैल को छोड़ने के लिए कहती है। राधिका की बातें सुनकर सबकी आंखें भर आती है और चुड़ैल राधिका के माता पिता से कहती है, मैं बस पढ़ना चाहती हूँ, फिर मैं यहाँ से चली जाऊंगी। सब चुड़ैल की बात मान जाते हैं और उसे छोड़ देते हैं। आखिर में चुड़ैल अपनी पढ़ाई खत्म करती है और खुशी खुशी मुक्त हो जाती है।